हाँ ध्यान देना बेटा, हम लोग ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश और आंशिक ध्रुवित प्रकाश का रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं कि कैसे उनको प्रदर्शित करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण तल और कंपन तल, यानी कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो इसको नए पेज पर आप समझो, बढ़िया समझ में आएगा आपको। ध्यान देना, अगर कोई, ये कोई प्रकाश है, क्या है बेटा, सपोज करना ओ डैश, ये प्रकाश संचरण है और किसका, तो आप बताओगे समतल ध्रुवित। किसका बेटा, समतल ध्रुवित प्रकाश। ये इस प्रकार से ऐसे संचरित हो रहा है। अगर ये समतल ध्रुवित है तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप, निरूपण कैसे करोगे बेटा, बताओ जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, या तो आप डॉट बना दोगे या तो आप तीर बना दोगे, दो में से एक ही चीज बनाओगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपने इसको परिभाषित करके रखा है समतल ध्रुवित प्रकाश को कि इसमें जो विद्युत के कंपन होते हैं, विद्युत सदिश के जो कंपन होते हैं, वो तरंग संचरण के यानी प्रकाश संचरण के लंबवत केवल एक ही दिशा में, केवल एक ही दिशा में। तो या तो ऐसे हो सकते हैं, ऐसे, बात समझ में आ रहा है, ऐसे तीर द्वारा दर्शा दिए, या फिर ऐसे केवल आप बिंदु बना देते। बिंदु बनाते इसका मतलब क्या था, बोर्ड के तल के लंबवत। बात समझ में आ रही है, और यहाँ पे बोर्ड के तल के समांतर। बात क्लियर हो गई, ठीक है, ऐसे बना दे रहे हैं। अब इससे पता चल रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, और ये संचरित हो रही है ओ डैश, सपोज करना इस पथ पर। ये अब एक तल का आप लोग कल्पना करना कि कुछ इस प्रकार से, ये बेटा एक तल है, हाँ बोलो बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ रही, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। ये क्या है, ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश संचरित हो रहा है, इसके विद्युत का कंपन है। और कैसा कंपन है, तो आप बताओगे बोर्ड के तल के समांतर। ये बोर्ड का तल हो गया, इसी के समांतर ऐसे ऐसे ये कंपन कर। तो आप बता दें कि ये कौन सा प्रकाश है, तो आप बताओगे समतल ध्रुवित प्रकाश। अब मैंने एक तल बनाया है बेटा, तल का नाम बता देना ए बी सी और डी। इसमें दो चीज आपको दिख रहा होगा, एक तो जो ये समतल है बेटा, इसी समतल में प्रकाश संचरित हो रहा है, ओ डैश आपको दिख रहा है बेटा, वो इसी समतल में है। इसी समतल में होने का मतलब समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं है कि ये तल पीछे बना है और प्रकाश इधर से होकर जाए। बात समझ में आ रही है, इसी तल में प्रकाश संचरित हो रहा है, ये बात समझ में आ गई। और दूसरी चीज आपको समझ में आ रही होगी कि जो ए बी सी डी आपको दिख रहा है, सी और ये जो ए बी सी डी आपको दिख रहा है, इसी में प्रकाश जो संचरित हो रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश, इसके जो विद्युत के कंपन है वो इसी के तल में है। बात समझ में आ रही है बेटा, इसी के तल में ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से कंपन। तो दो चीज आप बताओगे, वह तल कौन सा तल बेटा, जिसमें प्रकाश संचरित हो रहा है, जिसमें समतल ध्रुवित प्रकाश संचरित हो रहा है, तथा प्रकाश के विद्युत के कंपन उसी तल में हो रहे हैं। तो ऐसे तल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कंपन तल, वाइब्रेशन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि कंपन तल। बताओ बेटा, ये बात समझ में आ गई। दो ही चीज देखना है, वह तल जिसमें प्रकाश संचरित हो रहा है, यानी ओ डैश क्या हो, उसी तल में हो। दूसरी चीज, उसके जो प्रकाश है उसके विद्युत सदिश के कंपन उसी तल में हो। तो ऐसे तल को आप क्या बोलोगे, कंपन तल। नाम से ही पता चल रहा है कंपन तल, तो कंपन तो उसी तल में करेगा ही। दूसरी चीज याद रखना है कि ये जो प्रकाश संचरित हो रहा है वो उसी तल में हो, ऐसा ना हो कि ये इधर है और तल इधर है। ये बात समझ में आ गई। एक तल और आप लोग एज्यूम करना, ध्यान से समझना।
हाँ बेटा, एक तल आपको ये भी दिख रहा है, और एक चीज़ और, इस तल का ये पार्ट आपको नहीं दिखेगा। इसको डॉटेड कर दो, क्योंकि ये वाला जो तल है इसके पीछे होगा ना, इस तरीके से। तो इसको आप क्या करेंगे, इतना भाग इसका डॉटेड कर दो, बस। अब आपको समझ में आई। इस तल को नाम दे दो कुछ, हम लोग मान लेंगे कि ये जो तल है ABCD हो गया, EFG और H। और इस तल को आप बोलोगे सर ये वाला जो तल है ये ध्रुवण तल है। क्या है बेटा, ध्रुवण तल, मीन्स प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो बोलेंगे वह तल जो कंपन तल के लंबवत है। सबसे पहली चीज, कंपन तल के साथ इसका कोण कितना होगा बेटा, 90। बताओ, ये बात क्लियर है एकदम, कोई डाउट तो नहीं है। सबसे पहली बात क्या बोलोगे, वह तल जो कंपन तल के क्या है, लंबवत है। कंपन तल ऐसे था ना, ऐसे था तो ये ऐसे होगा। लेकिन शर्त ये है इसमें कि ये जो आपको प्रकाश संचरित हो रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश संचरित हो रहा है, वो भी इसी तल में हो। ऐसा नहीं है कि ये वाला तल नीचे है और प्रकाश संचरित यहाँ से हो। जैसे मान लो ये समतल ध्रुवित, ये कौन सा तल है, कंपन तल है, और इसमें ऐसे प्रकाश क्या हो रहा था, संचरित हो रहा था। क्लियर है ना, इस तरीके से। और इसके विद्युत जो कंपन थे, विद्युत सदिश के कंपन थे, वो इसी के तल में थे, तो इसको तो आप बोल दिए कंपन तल। क्लियर है। अब आप कह सकते हो सर इसके लंबवत तो यहाँ भी हो सकता है, और इसके लंबवत तो ऊपर भी हो सकता है, यहाँ भी तो इसके लंबवत हो सकता है। तो इस तल को हम नहीं बोलेंगे, लंबवत तो हो, लेकिन एक शर्त और है, ये वाला जो संचरित हो रहा है प्रकाश ओ डैश, वो भी इसी तल में, यानी इस वाले तल को। अब बात समझ में आई। इस वाले तल को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, कंपन तल। क्या बोलेंगे, और जो ये ऐसे क्षैतिज तल है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ध्रुवण तल। बताओ बेटा, कंपन तल और ध्रुवण तल समझ में आया कि कोई डाउट तो नहीं है। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा था कि इसको परिभाषित करिए। अभी हम लोग आगे कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है कि इसका यूज हो, तो वहाँ पर समझने के लिए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं हो तो मैं आगे चलूँ, ठीक है। इसको हटा रहे हैं अब। यही चीज़ सेम बेटा यहाँ पर बना हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं, बस लिखा हुआ है। देखो सेम चीज़ बना हुआ है ना, सब कुछ सेम बना हुआ है। ये क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, ओ डैश ABCD क्या है बेटा, कंपन तल है, जिसमें वैद्युत सदिश के कंपन व समतल ध्रुवित प्रकाश का संचरण ओ डैश इस तल में स्थित होगा। बात समझ में, कंपन भी उसी तल में करेगा और जो संचरण होगा उसी तल में। दूसरा चीज, ध्रुवण तल क्या होता है, EFGH दिख रहा है, EFGH। पहली चीज, यह कंपन तल के लंबवत होगा। बात समझ में आ रही। दूसरी चीज, वह समतल ध्रुवित प्रकाश का संचरण ओ डैश इस तल में स्थित होगा, यानी इसी तल में संचरण होगा। तो मैंने लिख भी दिया, कोई डाउट तो नहीं है, आगे चलें, ठीक है। दिव्यांश कोई डाउट, चलो बेटा अब ध्यान देना, हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रूस्टर का नियम। सबसे पहली चीज तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। ब्रूस्टर ने बेटा ये बताया कि प्रकाश को परावर्तित करके हम लोग ध्रुवित कर सकते हैं, यानी कह सकते हो प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। तो उन्होंने बताया प्रकाश के परावर्तन द्वारा, देखो पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, इन्होंने बताया, और ब्रूस्टर ने अपना नियम दिया। तो ये तो आपको पढ़ना नहीं है। आपका जो यूपी MSP का सिलेबस है उसने बताया है कि आपको अपवर्तन द्वारा ध्रुवण पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। बात समझ में आ रही है। और अपवर्तन द्वारा जब ध्रुवण पढ़ोगे तो वहाँ पर एक कोण आएगा, ब्रूस्टर कोण या फिर ध्रुवण कोण, जो ब्रूस्टर का नियम पढ़ोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वो टॉपिक में पढ़ाऊंगा तभी मुझे ये समझाना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि पूरा समझ लो। बस याद रखना कि आपको एग्जाम में पढ़ के नहीं जाना, पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको पढ़ा दें, है ना। चलो नए पेज पर समझते हैं बेटा। यहाँ पे कुछ भी का मतलब 20 से 25% समझ में आ जाएगा, तो पूरा समझो। देखो बेटा, ब्रूस्टर लॉ क्या था, ध्यान से समझना बेटा। इन्होंने कहा, सपोज करिए बेटा कि ये क्या है, कोई पारदर्शी माध्यम है। क्या है ये, जैसे कांच मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा बेटा, कांच, ये कांच। अब उन्होंने कहा कि अगर
सबसे पहले आप समझिए पूरी कहानी। 1808 एक वैज्ञानिक है बेटा मैलेस, हालांकि ये इंजीनियर थे। इन्होंने कहा जब कोई अध्रुवित प्रकाश, कौन सा प्रकाश बेटा? अध्रुवित प्रकाश का मतलब साधारण प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश। कोई भी प्रकाश स्रोत जब लाइट एमिट करता है यानी उत्सर्जित करता है तो अध्रुवित ही होता है। जैसे यहाँ भी प्रकाश जो उत्सर्जित हो रहा है अध्रुवित प्रकाश। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो उन्होंने कहा कोई अध्रुवित प्रकाश अगर हम किसी पारदर्शी माध्यम के सतह पर अपवर्तित आपतित कराते हैं तो अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के साथ साथ परावर्तन भी होता है, ये भी आप जानते हो। अगर कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? अभिलंब डालोगे, ये प्रकाश किसके अभिलंब की ओर झुक जाएगी, लेकिन यहाँ पर परावर्तन भी होगा, तभी तो इसकी इंटेंसिटी क्या होती है बेटा? कम हो जाती है, कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान से समझना, इन्होंने क्या कहा? मैलेस ने कहा कि अगर हम किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर अध्रुवित प्रकाश का परावर्तन कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा? तो यही तो परावर्तित किरण है। ये कौन सी किरण है? तो जो परावर्तित प्रकाश होता है, कौन सा प्रकाश बेटा? परावर्तित प्रकाश, वो आंशिक ध्रुवण होता है। क्या कहा इन्होंने बेटा? कहा आंशिक ध्रुवण होता है। थोड़ा सा कहानी समझना, क्लियर है? फिर 1811 ईस्वी में, हाँ बेटा 1811 में एक वैज्ञानिक आते हैं ब्रूस्टर। बात समझ में आ रही? ये बताते हैं कि जो परावर्तित प्रकाश है बेटा, परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की जो मात्रा होती है, किसकी मात्रा? ध्रुवित प्रकाश की मात्रा, वो किस पर निर्भर करेगी? तो उन्होंने कहा कि आपतन कोण पर। किस पर बेटा? आपतन कोण पर निर्भर करती है। ये चीज आपको समझना है। किसने कहा? ब्रूस्टर। मैलेस ने क्या कहा था कि आप किसी भी कोण पर आपतित कराइए कुल मिला के, और जो परावर्तित प्रकाश मिलेगा वो आंशिक रूप से क्या होगा बेटा? ध्रुवित होगा, आंशिक रूप से ध्रुवित होगा। फिर ब्रूस्टर क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग सही आपतन कोण का चयन करें, कुल मिला के अभी समझना, अभी ये बताते हैं कि आपतन कोण पर ध्रुवित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है, यानी इसको हम पूर्णतः ध्रुवित भी बना सकते हैं। कैसे? उन्होंने कहा एक विशेष कोण होता है बेटा। क्या होता है? एक विशेष आपतन कोण होता है। अगर उस आपतन कोण पर, जाने ना प्रतिभा, अगर उस आपतन कोण पर हम लोग क्या करें, प्रकाश की किरण को पारदर्शी माध्यम के सतह पर आपतित कराएं, तो जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्णतः ध्रुवित होगी। क्या होगा बेटा? पूर्णतः ध्रुवित। ये उन्होंने बताया, ये उनका नियम था। क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कौन थे? मैलेस। मैलेस ने कहा कि अगर हम किसी भी प्रकाश को, अध्रुवित प्रकाश को, किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर परावर्तित करवाएंगे तो परावर्तित प्रकाश जो होगी वो आंशिक रूप से ध्रुवित होगी। फिर 1811 में ब्रूस्टर बताते हैं कि जो परावर्तित प्रकाश के ध्रुवण की जो मात्रा है बेटा, कि कितना प्रकाश ध्रुवित है, बात समझ में आ रही है? उसकी जो मात्रा है वो आपतन कोण पर निर्भर करती है। किस आपतन कोण पर आप आपतित कराते हो इस पर निर्भर करती है। तो इन्होंने कहा कि इसको पूर्णतः ध्रुवित भी बनाया जा सकता है, बस एक विशेष कोण का आपको चयन करना होगा। उसी कोण को हम लोग बोलते हैं बेटा ध्रुवण कोण। क्या बोलते हैं? या फिर ब्रूस्टर कोण बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया। क्लियर है? अब जैसे एक युग्म ले लीजिए, जैसे वायु और कांच हो गया। क्या है बेटा? वायु और कांच। इसके लिए उन्होंने बताया कि ध्रुवण कोण का जो मान होता है बेटा वो 57 डिग्री होता है। कितना होता है? 57 डिग्री पर अगर प्रकाश की किरण को क्या करोगे? आपतित कराओगे। किस पर? कांच के पृष्ठ पर। तो जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होगी। बात समझ में आ गई? अब इनके नियम को बढ़िया से समझते हैं। ये तो कहानी आप समझ ली। पहले कथन पे ध्यान देना बेटा। इन्होंने कहा कि अगर हम, उन्होंने कहा यदि अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर परावर्तित, एक विशेष कोण पर परावर्तित होती है, बात समझ में आ रही है, तो वह पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है। तो वह पूर्णतः,
और जो परावर्तित प्रकाश है, जिस ऐसे राष्ट्र में लिख देना, जिसके विद्युत सदिश के कंपन, जिसके विद्युत सदिश के कंपन आपतन तल के लंबवत होंगे। क्या होंगे बेटा? यानी ये आपका आपतन तल है, इसी में तो आपतित हो रही प्रकाश की किरण, बोर्ड का तल। तो जो परावर्तित प्रकाश होगा बेटा, इसके जो विद्युत सदिश के कंपन होंगे, याद रखना इस तल के लंबवत होंगे। क्या होंगे बेटा? यानी ऐसे बनाओगे, ऐसे। क्लियर हो गई बात? और उस विशेष कोण को क्या बोलेंगे? ध्रुवण कोण या फिर ब्रूस्टर। यही कथन था, ये सब कुछ लिखा हुआ है पीछे बेटा। अब आप इसको समझिए। यहाँ पर कोई ये प्रकाश की किरण है, ऐसे यहाँ पर क्या हुई? आपतित हुई। और आप सपोज करना ये क्या है बेटा? अभिलंब। क्या है? और एक विशेष कोण पर आपतित हुई है आई, और वो किसके बराबर है? आई पी, यानी ध्रुवण कोण के बराबर है। किसके बराबर बेटा? अगर ये ध्रुवण कोण के बराबर है, ये कौन सा प्रकाश है? तो आप बताओगे आध्रुवित। कौन सा बेटा? ऐसे। आध्रुवित प्रकाश को किससे प्रदर्शित करते हो? स्टार। किससे? तो ये आध्रुवित प्रकाश है, इस पर आपतित हुआ, विशेष कोण पर आपतित हुआ, तो जितने कोण पर आपतित हुआ उतने कोण पर परावर्तित होगा। ये बात तो आप पहले से जानते हो। और उन्होंने कहा इसके जो विद्युत सदिश के कंपन होंगे वो आपतन तल के क्या होंगे बेटा? लंबवत। आपतन तल के क्या होंगे? यानी ऐसे। समझ में तो आ रहा है ना? ऐसे ऐसे क्या करेंगे? इस तल के लंबवत कंपन करेंगे। ठीक है। अब देखो एक ही दिशा में तो कंपन कर रहे हैं। अगर एक ही दिशा में कंपन कर रहे हैं तो इसको आप क्या बोलोगे? समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलोगे बेटा? समतल ध्रुवित प्रकाश। ये होगा। अच्छा, जितने कोण पर आपतित होंगे उतने ही कोण पर परावर्तित भी होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ये प्रकाश जो है सीधे न जाकर के, क्योंकि वायु से किस में जा रही है? कांच में जा रही है, पारदर्शी माध्यम में, तो आप बताओगे अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। अभिलंब की ओर क्या होगी बेटा? और आप बताओगे ये जो प्रकाश होगा वो आंशिक रूप से ध्रुवित होगा। क्या होगा बेटा? आंशिक ध्रुवित प्रकाश। इस तरीके से आंशिक ध्रुवित प्रकाश होगा। और इसको कैसे बना सकते हो? तो ऐसे बना देना, ये आंशिक ध्रुवित प्रकाश का भी तो रिप्रेजेंटेशन आप लोग पढ़े हो। ध्यान देना बेटा, जो अपवर्तित यहाँ पे जो अपवर्तित प्रकाश है, यानी कि दूसरे माध्यम में चली गई है, आंशिक रूप से जो ध्रुवित है, इसके जो विद्युत सदिश होंगे बेटा वो पूर्ण रूप से तो इस तल के समांतर कंपन करेंगे। बात समझ में आ रही है? अधिकांश जो विद्युत सदिश होंगे बेटा वो इस तल के समांतर कंपन करेंगे। इस तल का मतलब आपतन तल, जिसमें आपतित हुई है प्रकाश। क्लियर है? लेकिन आंशिक रूप से उस तल के लंबवत भी कंपन करेंगे। देखो ये, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आंशिक ध्रुवित प्रकाश। यानी कि इसके जो विद्युत सदिश है एक से अधिक दिशा में कंपन करेंगे, लेकिन सभी दिशाओं में कंपन। कोई डाउट तो नहीं हो रहा है समझने में? ओके। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको क्या बोलते हो? अपवर्तन कोण। आर ही तो बोलते हो। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आई बराबर क्या है बेटा? आई पी। आई बराबर क्या है? आई पी, यानी कि ध्रुवण कोण के बराबर, या फिर पोलराइजेशन एंगल, हिंदी में क्या बोलेंगे? वही तो ध्रुवण कोण है ना, या फिर ब्रूस्टर कोण। ठीक है बेटा, उसके बराबर है। तब फर्स्ट याद रखना, जो परावर्तित किरण है, क्या है बेटा? परावर्तित प्रकाश, वो कैसी होगी? समतल ध्रुवित। क्या होगा बेटा? समतल ध्रुवित। ये होगा। तो देखो, प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ब्रूस्टर ने आपको ध्रुवित प्रकाश प्रदान तो किया। क्लियर है? अच्छा, दूसरा चीज उन्होंने कहा, जो आपका अपवर्तित प्रकाश है, जो आपका अपवर्तित प्रकाश, वो क्या होगा बेटा? आप बताओगे आंशिक ध्रुवित। क्या होगा? आंशिक ध्रुवित। यहां तक बात एकदम क्लियर है? तीसरा पॉइंट याद करना बेटा, याद रखना, उन्होंने कहा जो अपवर्तित किरण आपको परावर्तित किरण दिख रहा है, आप लोग बात मत करो बेटा, परावर्तित किरण,
ध्यान देना, अगर आपतन कोण का मान ध्रुवण कोण के बराबर है तब, कब आपतन कोण का मान ध्रुवण कोण के बराबर है तो ये सारी चीजें मिलेंगी। तो जो परावर्तित किरण होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके, अपवर्तित किरण। बताओ ये बात समझ में आ रही है? यानी इन दोनों के बीच का जो कोण होगा बेटा, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, और ये कौन सी है, अपवर्तित किरण। इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा बेटा, 90। यहां तक बात समझ में आई, कोई डाउट? ठीक है बेटा। तो इन्होंने जो नियम दिया उसको हम लोग प्राप्त कर लें। ध्यान देना, व्यंजक इन्होंने दिया, पहले तो आप स्नेल का नियम लगाओ। अपवर्तन हो रहा है ना, तो अपवर्तन का दूसरा नियम लगाओ बेटा। n बराबर क्या था, साइन आपतन कोण, आपतन कोण का मान आई, आपतन कोण का मान बटे साइन अपवर्तन कोण r। ठीक है, n क्या होगा, इस पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक, कह सकते हो निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि बाहर क्या है, वायु, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 या 2। क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सीधी रेखा, ये अभिलंब दिख रहा है। तो इधर से ये पूरा जो कोण होना चाहिए बेटा 180 डिग्री का होना चाहिए, पूरा का पूरा कितना होना चाहिए। और इसमें 3 कोण में आपने इसको विभाजित किया है, एक कोण IP है, एक 90 डिग्री है और एक R है। तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ो, कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पर जोड़ना, लिखना IP प्लस 90 डिग्री और प्लस R बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। R को रोक लो बेटा, किसको, ठीक है, तो R बराबर 180 डिग्री वहाँ पहले से था, 90 प्लस का है उधर जाएगा माइनस 90 डिग्री, और प्लस IP उधर जाएगा IP। चलो भाई, 180 में से 90 जाएगा, 90 डिग्री माइनस आई, और एक इसके बराबर है R। R की वैल्यू मिल गई, पुट कर दो इसमें, तो साइन IP बटे साइन 90 डिग्री माइनस IP। अब ट्रिग्नोमेट्री से, तो चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यही तो होता है। हाँ समझिए बेटा, साइन 90 माइनस थीटा, आप जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सबसे पहली चीज तो इसका रिजल्ट जो आएगा पॉजिटिव। दूसरी चीज 90 और 270 जो डिग्री होता है इसमें निष्पत्तियां बदल जाती हैं, यानी त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं, अगर साइन है तो कॉस होगा, कॉस है तो साइन, टैन है तो काट होगा, काट है तो टैन, और सेक है तो कॉसेक होगा, कॉसेक है तो सेक। तो यहाँ पर क्या है, साइन, तो इसलिए कॉस हो गया, बस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया। तो यहाँ पर अगर लिखा है साइन 90 माइनस IP, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस IP। क्या लिख सकते हैं बेटा, ये तो मैथ लिया है, मैथ लिया है ना, तब का इसको समझा रहे हो। तो जो समझा रहे उसको समझो, और जो यहाँ पे डाउट हो मैं बार बार पूछता रहता हूँ, तुरंत पूछ लिया करो। बाद में डिस्कशन करोगे तो अभी उधर उड़ जाएगा, इधर पकड़ोगे तो उधर, उधर पकड़े तो इधर। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन IP बटे कॉस IP। अब एक चीज और हम जानते हैं त्रिकोणमिति से, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। अब ये केवल मैथ वाले और हम जानते हैं, और बायोलॉजी वाले अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते अच्छा इनके भरोसे बैठे हो, ठीक है। चलो इधर देखो, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर, यहां पर रखो बेटा, हाँ भाई, टैन IP, यही तो ब्रूस्टर का नियम है। देखो बेटा, अगर आपको उस माध्यम का अपवर्तनांक पता है, बात समझ में आ रहा है, अगर उस माध्यम का आपको अपवर्तनांक पता है तो आप ब्रूस्टर कोण बता सकते हैं, है ना। दोनों पक्षों में tan इनवर्स ले लेना, इधर IP बचेगा, इधर tan इनवर्स n बचेगा। अब जैसे मान लो कांच, कांच का अपवर्तनांक 1.5, मान लो क्राउन कांच है, उसका अपवर्तनांक कितना है 1.5, तो आप कैलकुलेटर पे लिखना tan इनवर्स 1.5, फटाक से उसका एंगल निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि कांच के लिए कोण कितना होगा, कौन सा कोण, ध्रुवण। तो बताओ बेटा, आपको ब्रूस्टर का नियम समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, नहीं है ना। ये याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, बहुत आसान होता है।
अब चूंकि आपके सिलेबस में है नहीं, तो नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब तो कर ले जाओगे ना, बस उस माध्यम का अपवर्तनांक बराबर tan IP, ये याद रखना। सेम चीज बेटा यहाँ पर आप बताएंगे, अभी वो क्या है यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट बैच वाले जब पढ़ रहे थे बोल रहे थे सर जी अगर ई अपडेट सेकंड बैच वाले देखे हैं तो पूछे का हुए, और वही चीज आप लोग बोल दिए ये का हुए। अभी समझा रहा हूँ। चलो बेटा ध्यान देना, पहले इसमें बताओ आपको कोई चीज पूछना तो नहीं है क्योंकि सेम चीज है। उनका नियम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है बेटा, देखो क्या लिखा है। जब कोई आध्रुवित प्रकाश किसी विशेष कोण पर किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित होता है तो वह पूर्ण समतल ध्रुवित हो जाता है। क्लियर है? ये चीज मैंने आपको बताया। जिसके विद्युत सदिश आपतन तल के लंबवत कंपन करते हैं, ये भी चीज मैंने आपको बताया। दूसरी चीज, इस विशेष कोण को ध्रुवण कोण या फिर ब्रूस्टर कोण कहते हैं, यानी आईपी या फिर आईबी से लिखते हैं। और यहाँ पे वही फिगर बना हुआ है, सेम चीज। ये आध्रुवित प्रकाश है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है जिसके कंपन आपतन तल के लंबवत है। और ये क्या है बेटा, आंशिक ध्रुवित प्रकाश जिसके कंपन, अधिकांश कंपन, बात समझ में आ रही है। समतल कौन सा समतल बेटा बताएंगे, आपतन तल। कौन सा तल? आपतन तल के समांतर है। क्लियर है? हाँ, और आंशिक रूप से जो कंपन कर रहे हैं वो इसके लंबवत, बस इतनी सी बात। और वही सारी चीज, अगर आईपी बराबर, आई बराबर कितना हो, आईपी, यानी आपतन कोण का मान ध्रुवण कोण के बराबर हो तब परावर्तित किरण समतल ध्रुवित, अपवर्तित किरण आंशिक ध्रुवित, और परावर्तित किरण अपवर्तित किरण के लंबवत। बाकी वही चीज प्रूफ हुआ है, तो उसको हटा दें आप। ठीक है बेटा, चलो भाई आप देखो बेटा, ये आपके सिलेबस में, ठीक है, क्या, अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। और ये बहुत आसान है। अगर अभी आप जो चीज पढ़े हो एकदम आपने बढ़िया से समझा है तो वहां पे समझ लो, बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही आसान होगा। क्लियर है? तो नए पेज पे इसको भी समझाएं, तभी समझ में आएगा। चलो बेटा, अपवर्तन द्वारा देखना प्रकाश का ध्रुवण। इसमें करना क्या है बेटा, समान मोटाई की ऐसे आपको कांच की पट्टी ले लेनी है और एक दूसरे के ऊपर ऐसे व्यवस्थित कर देना है। बात समझ में आ रही है? ऐसे एक दूसरे के समांतर। क्लियर? ये कौन सी पट्टी है? कांच की पट्टियां। ऐसे बहुत सारी होंगी बेटा, मैं आपको दो बना के यहाँ समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। समझना। अभी आप ब्रूस्टर का नियम पढ़े। अगर हम किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित कराएंगे तो जो परावर्तित प्रकाश होगा वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा। बात समझ में आ रही? और जिसके विद्युत सदिश के कंपन, ठीक से बैठो पढ़ लो, जिसके विद्युत सदिश के कंपन आपतन तल के क्या होंगे बेटा, लंबवत। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो ध्यान देना, ये कोई प्रकाश की किरण है, और कौन सी प्रकाश है बेटा, कौन सी प्रकाश है बताओ, आध्रुवित। कैसे पता चला? स्टार है ना। ओके, कोई डाउट? ठीक, आप लोग बात करते हो एक दूसरे से तो मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे समझना बेटा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक अभिलंब खींच सकते हो। एक अभिलंब ऐसे खींच सकते हो। अब आप ध्यान से समझना, अगर कोई प्रकाश कितने कोण पर आपतित हुआ बेटा, आई पे, ध्रुवण कोण पर। कितने कोण पर? तो उतने ही कोण पर क्या होगा, ये परावर्तित होगा। और इसके जो विद्युत कंपन होंगे, विद्युत सदिश के कंपन, वो आपतन तल के क्या होंगे, लंबवत होंगे। इस तरीके से। यहां तक बात समझ में आ रही? कोई डाउट ही नहीं होगा। अब ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधी नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम, ऐसे। यहां तक बात समझ में आ रहा है? और ये प्रकाश कैसा होगा, आंशिक ध्रुवित होगा। क्या होगा? अब ध्यान रखना, यहाँ पे फिर अपवर्तन होगा, क्योंकि प्रकाश किरण क्या होगी, कांच से वायु में जाएगी, यानी कि सघन से विरल में, तो अभिलंब से क्या होगी बेटा, दूर हट जाएगी। अभिलंब से ऐसे दूर हट जाएगी।
यहाँ जब अपवर्तन होगा तो यहाँ फिर क्या होगा बेटा, परावर्तन होगा। बात समझ में आ रही? फिर क्या होगा, यहाँ पर परावर्तन होगा। ऐसे जितने कोण पर यह आपतित होगी उतने ही कोण पर ऐसे परावर्तित। एरो समझते चलो, नहीं समझ में आया? इतना तो हम सभी जानते हैं, अगर किसी सतह पर प्रकाश का क्या होता है बेटा, अपवर्तन होता है, ध्यान देना, अपवर्तन होता है तो वहां पर परावर्तन भी होगा। तो जितनी बार अपवर्तन होगा उतनी बार परावर्तन। तो कांच अगर किसी मोटाई की होगी ना, तो पहले पृष्ठ पर हुआ तो दूसरे पृष्ठ पर भी अपवर्तन होगा, यानी वहां पर भी परावर्तन होगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके पहले क्या किए थे आप, परावर्तन और अपवर्तन का अलग अलग अध्ययन किए थे, इसीलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि सर जी अभी तक तो केवल अपवर्तन पढ़ाते थे, अब इसी में परावर्तन भी। ठीक है ना, हमेशा होता है। अभी आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, अगर एक प्रकाश की किरण कांच में से होकर जा रही तो उसके बाहर भी एक निकलती है, ठीक है ना, टकरा के। क्लियर? चलो यहाँ देखो बेटा, अब ये प्रकाश क्या हुआ है, परावर्तित। क्या हुआ है? इसका मतलब ये क्या होगा, पूर्णतया ध्रुवित होगा, पूर्णतया समतल ध्रुवित होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर फिर अपवर्तन होगा। ये प्रकाश की किरण कांच से बाहर निकल रही है ना, तो फिर ये अभिलंब होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी कि ऐसे। ये बात समझ में आ गई? और ये इन सब का क्या होगा बेटा, तो बताओगे आंशिक रूप से ध्रुवित होंगे। क्या होंगे? यानी ऐसे ऐसे होंगे। देखो, इसके कंपन तो होंगे एक से अधिक दिशा में, एक से, लेकिन सभी दिशाओं में नहीं होंगे। इसके जो विद्युत सदिश के कंपन होंगे एक से अधिक दिशा में होंगे, लेकिन सभी दिशाओं में नहीं होंगे। तो आप क्या बताओगे इसको, आंशिक ध्रुव। अब मैं बार बार ये सिंबल नहीं बनाऊंगा बेटा, आपको हमेशा ऐसे पूरा बनाते चलना है। ठीक है, जो अपवर्तित प्रकाश है उस पर ऐसे सिंबल बनाते चलना है, यानी कि वो आंशिक ध्रुवित हो रहा है। और जो परावर्तित प्रकाश है उसको पूर्णतया समतल ध्रुवित बताना है। क्या बताना है? पूर्णतया समतल ध्रुवित। तो ये परावर्तित है। ठीक है, और ये सब अपवर्तित। यहाँ पर देखो बेटा, फिर अपवर्तन होगा। यहाँ पर आप एक अभिलंब खींचोगे और प्रकाश की किरण सीधी न जा करके थोड़ा अभिलंब की ओर क्या हो गया, ऐसे झुक जाए। तो यहाँ पर एक प्रकाश जितने कोण पर आपतित हुआ उतने कोण पर ये परावर्तित हुआ। बात समझ में आ रही है? तो ये तो परावर्तित प्रकाश होगी। ऐसे यहाँ पर भी ध्यान देना, अब यहाँ पर भी एक अभिलंब खींचोगे और ये अभिलंब की ओर क्या हो गया, ऐसे झुक जाए, क्योंकि उसमें सघन माध्यम में जा रही है। फिर बाहर निकलेगी तो अभिलंब से दूर ऐसे हट जाएगी। बात समझ में आ रही है? और ये क्या होगी, समतल ध्रुवित। ऐसे आप बढ़िया से इसको बनाओगे थोड़ा। चलो यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर इसका क्या होगा, फिर अपवर्तन होगा। प्रकाश किरण जो है ऐसे बाहर निकलेगी तो अभिलंब से दूर की ओर ऐसे हट जाएगी। क्लियर है? लेकिन यहाँ से जो परावर्तन होगा, जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण पर ऐसे परावर्तन। और यहाँ पर फिर अपवर्तन होगा बेटा, तो अभिलंब से क्या होगी, दूर की ओर हट जाएगी। क्लियर है ना? और सीधी नहीं जाएगी। सीधी न जा करके ऐसे थोड़ा सा अभिलंब से दूर की ओर हट जाएगी। और यहाँ पर अभिलंब होगा बेटा, तो सीधी न जा करके अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी, और फिर बाहर निकलेगी तो अभिलंब से ऐसे दूर हट जाएगी। और ये कौन सी प्रकाश होगी, पूर्णतया समतल ध्रुवित होगी, क्योंकि कौन सी प्रकाश है, परावर्तित। और ये कौन सी प्रकाश होगी बेटा, अपवर्तित। कौन सी प्रकाश? अब एक चीज थोड़ा ध्यान से समझना, सपोज करना बेटा ऐसे कांच की बहुत सारी पट्टियां हैं, कांच की बहुत सारी पट्टियां हैं, बहुत सारी पट्टियां होंगी तो बहुत बार इसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा। भाई जितनी कांच की पट्टियां होगी दोनों पृष्ठों पर होगा। अगर एक कांच की पट्टी है तो 2 बार अपवर्तन, 2 है तो 4 बार। बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारी पट्टियां होंगी, जितनी ज्यादा पट्टियां होंगी उतनी बार अपवर्तन होगा। और जितनी बार अपवर्तन हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, परावर्तित प्रकाश बाहर निकल रहा है। जो परावर्तित प्रकाश है उसमें जो विद्युत सदिश के कंपन है वो लंबवत है।
आपतन तल के क्या है, लंबवत है। यानी जितने भी लंबवत इसमें बच रहे थे, जितनी बार अपवर्तन होगा सब बाहर निकल जाएगा। जो लंबवत कंपन कर रहे हैं सदिश, बात समझे, वो बाहर जा रहे हैं। तो बचेगा कौन, समांतर वाला। कौन बचेगा, आंशिक रूप से। भाई पहली बार हुआ तो आंशिक रूप से, जो अपवर्तित किरण थी उसमें आंशिक ध्रुवित था। आंशिक ध्रुवित का मतलब कि जो विद्युत सदिश होंगे उसके, वो ज़्यादातर जो आपतन तल था उसके समांतर थे, लेकिन कुछ क्या थे बेटा, आंशिक रूप से लंबवत भी थे। लेकिन जितनी बार आप अपवर्तन करा रहे उतनी बार परावर्तन हो रहा है, और लंबवत वाले जो कंपन करने वाले सदिश हैं वो परावर्तित होकर इधर मिल रहे हैं आपको। तो बचेगा कौन, समांतर। यानी लास्ट में आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से, केवल समांतर कंपन करने वाला जो मिलेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है बेटा पूर्णतः मिले, पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लगभग। क्या बोलेंगे बेटा, लगभग समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित। बोलो बेटा, आपको समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना, कि अपवर्तन के द्वारा कैसे हम लोग ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करें। तो अगर आपके एग्जाम में आया कि अपवर्तन के द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, तो आप यही फिगर बनाओगे, जो जो मैंने आपको समझाया है वही सब लिखते चलो। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख भी दी है, यही चाहिए है ना, 2-4 लाइन ऐसे लिख देना बस। ये पढ़ना ढंग से कि समान मोटाई की कांच की पट्टियां हैं, समांतर व्यवस्थित हैं, और इस प्रकार से मैंने बना दिया। सिंबल आप लोग बना लेना, क्लियर है ना, सिंबल आप लोग क्या करना है, ऐसे बना लेना, ऐसे बना लेना पूरे में, और यहाँ पर पूरे में ऐसे बना लेना। ये पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश होगा जिसके कंपन आपतन तल के क्या होंगे, लंबवत। और ये क्या होगा, लगभग समतल ध्रुवित प्रकाश होगा जिसके कंपन आपतन तल के समांतर। दिख रहा है ना, क्योंकि बार बार जब परावर्तन होगा तो जो लंबवत कंपन कर रहे हैं वो यहाँ आपको प्राप्त होंगे परावर्तित किरण में, परावर्तित प्रकाश में, और यहाँ पर जो अपवर्तित प्रकाश है उसमें आपको समांतर कंपन करने वाले प्राप्त। क्या हुआ, पूछो, बोलो, मुझसे पूछो, क्या चीज़ नहीं समझ में आया वो बताओ। कहाँ पे, हाँ यहाँ से, जैसे देखो यहाँ से टकराई, यहाँ से निकले, यहाँ से परावर्तित हुआ ना, तो कुल मिला के इसको परावर्तित किरण बोल रहे हैं। अब इसके बीच में तो कई बार अपवर्तन होगा ही, क्योंकि माध्यम मिल रहे हैं ना। हाँ, इसको समतल ध्रुवित तो होगा ही। अरे अब इसमें कंपन करने वाले जो कण हैं, जो सदिश हैं, वैद्युत सदिश, वो लंबवत कंपन करने वाले ही तो थे, समांतर तो बचे ही नहीं थे। हाँ, लेकिन जब अध्रुवित प्रकाश हो ना, तब जब अध्रुवित प्रकाश हो तभी तो। और जो परावर्तित होगा, एक बार जो परावर्तित हुआ, ध्यान से समझना, किस पर आपतित करा रहे हो, आईपी पर, ध्रुवण कोण पर। तो एक बार जब परावर्तित हो जाएगा, बात समझ में आई, तो उसमें कौन से विद्युत सदिश होंगे जो केवल आपतन तल के लंबवत कंपन करते हैं। तो जब उसमें समांतर बचे ही नहीं तो अध्रुवित कहाँ से हुआ। ये वाला जो प्रकाश है ये समतल ध्रुवित ही तो हुआ, क्लियर है। तो अब बाहर भी निकलेगा तो वही निकलेगा, समांतर बचा ही नहीं। अब एकदम डाउट क्लियर है। और किसी बच्चे को कोई डाउट, क्या हुआ ऐसे ऐसे बोल रही है, बताओ। अरे पूछो पूछो पूछो। और अभी जब हम उसको समझा रहे थे तो तीनों बतिया रहे थे। हाँ बोलो बोलो बोलो। वो सब आपको बनाना है पूरा। अरे तो ये तो मैंने शुरुआत में कहा, अब कितनी देर हम ऐसे ऐसे बनाते रहेंगे। हाँ हाँ, सब पे ऐसे बनाना है, ले रहे। बताओ बेटा, कोई डाउट तो नहीं है?